हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फर्स्ट इन इंडिया। दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। So let's start the video. First question, who is known as first lawgiver of ancient India? Right answer is option C, Manu. तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है मनु was the first lawgiver of India। ये आप याद रखिएगा और साथ ही याद रखिएगा मनु स्मृति, a book on Indian law, was the first source of law in India. Move to the next question. Which was the first court established in India? Right answer is option B, Calcutta High Court. Calcutta High Court was the first court established by East India Company। ये आपको याद रखना है, ये सेटअप किया गया था 1672 में एट कैलकाटा। ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1937। फर्स्ट फेडरल कोर्ट ने फंक्शन करना स्टार्ट किया था 1937 में न्यू दिल्ली में। और फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखिएगा कि कोर्ट ने फंक्शन किया 13 इयर्स तक टिल द सुप्रीम कोर्ट इट स्टार्टेड फंक्शनिंग। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही आप याद रखिएगा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायण रह चुके हैं और फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं ज्ञानी ज़ैल सिंह। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं इंडिया के, तो आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह जी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और साथ ही याद रखिएगा कि आर्टिकल 66 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 73 कवर करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। एज वेल एज ही वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Move to the next question. Who was the first woman president of India? Right answer is option B, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुकी हैं। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि करंट में द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें की अपॉइंट किया गया है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट लीडर है फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आपको याद रखना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मीरा फातिमा बीवी। तो फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रही है मीरा फातिमा बीवी जी। इनका नाम आपको याद रखना है। और साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा फ्रेंड्स अन्ना चंडी जी। फर्स्ट वुमेन जज बनी थी इंडिया की, जो कि एक हाई कोर्ट की जज बनी थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनने वाली इंडिया की पहली महिला कौन है, तो आपको नाम याद रखना है लीला सेठ। लीला सेठ फर्स्ट वुमेन है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया रही हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड बिकम फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, MC सेतालवाद। तो फ्रेंड्स, आपको जरूर याद रखना है कि MC सेतालवाद वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सी के दफ्तरी। सी के दफ्तरी जो कि फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु वॉज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो आपको मीरा कुमार जी का नाम जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। मीरा कुमार वॉज फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first woman president of UN General Assembly? Right answer is option D, विजय लक्ष्मी पंडित। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित was first woman president of United Nations General Assembly. Next question, who had become first woman governor of a state? Right answer is option A, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू बनी थी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो कि फर्स्ट सीएम बनी थी ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, ये नाम आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज फर्स्ट वुमेन सेंट्रल मिनिस्टर, तो राजकुमारी अमृत कौर वाज द फर्स्ट वुमेन सेंट्रल मिनिस्टर। इनका नाम आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए who had become first woman speaker of state legislative assembly, तो शन्नो देवी। शन्नो देवी was the first woman speaker of state legislative assembly। इनका नाम आप याद रखिएगा। Move to the next question, who was first woman IAS officer in India? Right answer is option A, एना जॉर्ज मल्होत्रा। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, एना जॉर्ज मल्होत्रा बनी थी इंडिया की फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर कौन बनी थी, किरण बेदी जी बनी थी। इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was first Viceroy of India? Right answer is option C, Lord Canning। तो लॉर्ड कैनिंग was the first Viceroy of India। इनका नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was first British Governor General of India? Right answer is option C, Lord William Bentinck, जो कि हमारे फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे हैं, तो राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन रहे हैं, तो सी राजगोपालाचारी रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was first Chief Information Commissioner of India? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वजाहत हबीबुल्ला। तो आप याद रखिएगा, वजाहत हबीबुल्ला वॉज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और करंट में यशवर्धन कुमार सिन्हा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रंगनाथ मिश्रा। तो रंगनाथ मिश्रा जी फर्स्ट चेयरमैन रह चुके हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। इनका नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और करंट में इसके हेड हैं जस्टिस श्री अरुण कुमार मिश्रा जी। इनका नाम भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was first Chief Election Commissioner of India? Right answer is option A, सुकुमार सेन। तो कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आप याद रखिएगा कि सुकुमार सेन was the first Chief Election Commissioner of India। और साथ ही याद रखिएगा फ्रेंड्स कि करंट में राजीव कुमार जी जो कि 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन के। इनका नाम भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was first leader of opposition in India? Right answer is option C, A.K. Gopalan। A.K. Gopalan was the first leader of opposition in India। इनका नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये एक इंडियन कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन थे, तो याद रखिएगा। he was one of 16 Communist Party of India members elected to the first Lok Sabha in 1952। Next question, Who was first लोकपाल of India? Right answer is option B, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो कि फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इनका नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, लोकपाल जिसका फॉर्मेशन हुआ था 19 मार्च 2019 में, तो लोकपाल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्वायरिंग इनटू करप्शन चार्जेस एट द नेशनल लेवल व्हाइल द लोकायुक्त परफॉर्म द सेम फंक्शन एट द स्टेट लेवल। ये आप याद रखिएगा। करंट में एक्टिंग चेयरपर्सन है इसके प्रदीप कुमार मोहांती जी। इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज? Right answer is option C, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was the first Indian to win a Nobel Prize in literature for his book Gitanjali in 1913. और अगर फ्रेंड्स पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज, तो राइट आंसर होगा मैरी क्यूरी वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज, और शी वाज द ओनली वुमेन टू हैव वॉन मल्टीपल नोबेल प्राइजेज। फर्स्ट प्राइज इनको मिला था फिजिक्स की फील्ड में 1903 में, और सेकंड प्राइज मिला केमिस्ट्री की फील्ड में जो कि 1911 में मिला था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज, राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मदर टेरेसा। मदर टेरेसा was the only Indian female awarded the Nobel Peace Prize in 1979. She was called the mother of the poor. ये नाम भी आपको याद रखना है। Move to the next question. Who was the first Chief Justice of India of the Apex Court, Supreme Court? Right answer is option A, Justice Harilal J.K. Sundas Kania. तो आपको इनका नाम याद रखना है। जस्टिस H.J. कानिया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही याद रखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first Prime Minister of India who resigned without completing the full term? Right answer is option A, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जिन्होंने कि रिजाइन किया था विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। एंड ही वाज आल्सो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ इंडिया जो कि रहे थे 1977 से 1979 तक। और साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स कि हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हु डिडंट फेस द पार्लियामेंट, तो आंसर होगा चौधरी चरण सिंह कोश्यारी। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे जिन्होंने की फेस ही नहीं किया था पार्लियामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सीवी रमन। सीवी रमन फर्स्ट इंडियन है फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज जो कि फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था 1901 में, ये 6 फील्ड्स में अवार्ड किया जाता है। फर्स्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, पीस प्राइज और इकोनॉमिक्स। इन 6 फील्ड्स के नाम आपको जरूर याद रखना है और ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, H.J. कानिया। H.J. कानिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट टर्म के सीजेआई कौन रहे हैं इंडिया के, तो आपको याद रखना है कि कमल नारायण सिंह वाज इंडियाज 22nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हिज टर्म एज चीफ जस्टिस एट 17 days इज द शॉर्टेस्ट टर्म। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई ऑफ इंडिया के बारे में, तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो कि हमारे 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जो कि लगभग 7 years तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, 1978 से 1985 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनाउट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो कि पहले इंडियन थे जिन्होंने की विजिट किया था स्पेस में। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन भारत रत्न? राइट आंसर इज ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट टाइम अवार्डेड किया गया था 1954 में, और ये मैक्सिमम 3 people को एक साथ अवार्डेड किया जा सकता है। तो फर्स्ट टाइम अवार्डेड किया गया था सी गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन को 1954 में। लास्ट अवार्ड भी देख लेंगे फ्रेंड्स जो कि 2019 में
अवार्ड किया गया था। फर्स्ट पर्सन थे नानाजी देशमुख, जिनको पोस्टमोस्टली अवार्ड किया गया है। भूपेन हजारिका, इनको भी पोस्टमोस्टली अवार्ड किया गया है। और प्रणब मुखर्जी जी को अब तक 48 भारत रत्न अवार्डेड किए जा चुके हैं, जिनमें से 14 पोस्टमोस्टली अवार्डेड किए गए हैं। और फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखिएगा कि इन 2014 क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एज्ड 40 बिकम द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विसेज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि फर्स्ट इंडियन है ज्वाइन करने वाले इंडियन सिविल सर्विसेज को। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो कि आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। इस सेशन से आपको कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।